अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने करूँगी पार्टी मेकअप की आइज़ का। मैं आपको बताऊँगी कि आप पार्टी मेकअप में आजकल मेकअप का कैसा आइज़ की मेकअप का कैसा ट्रेंड है, तो उसी हिसाब से मैं आपको सारा बताऊँगी कि आप ये सब कुछ क्या करें। और मैंने ये ना मतलब वीडियो बनाई थी 2 पार्ट्स में, और ये मेरा सेकंड पार्ट है जो मैंने कल अपनी वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने सब कुछ बताया था कि मतलब बेस कैसे लगाएं और कौन सी बेस आपको गर्मियों के हिसाब से सेट रहेगी। तो मैंने वो बताया, कंटूरिंग बताई, लिपस्टिक बताई। तो आज सेकंड पार्ट में मैंने कहा मैं आपको जो है वो आइज़ का मेकअप करना सिखाऊं, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो पूरी बनाती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो लंबी वीडियो में देखने में लोग तंग आ जाते हैं, इसलिए मैंने अपनी वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये देखें, मैंने अपने मॉडल की बेस जो थी वो आधी एक किस्म की कंप्लीट कर ली। उसके बाद जो है वो मैंने आइज़ का मेकअप स्टार्ट किया। तो ये देखिए, आइज़ को मैंने सबसे पहले कंसीलर किया। कंसीलर करने के बाद जो था मैंने आईब्रो सेटिंग की। आईब्रो की सेटिंग के बाद जो था वो मैंने जो है आइज़ की कंटूरिंग की। आइज़ की कंटूरिंग के साथ ही मैंने हाइलाइटर किया। हाइलाइटर के बाद मैंने इनर कॉर्नर पे भी मैंने वही हाइलाइटर लगाया, स्किन गोल्डन सा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हाइलाइटर लगता है। फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे इनर कॉर्नर पे ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो मैंने जो था इसके साथ ही हल्का सा इसको सिल्वर वाइट में भी टच दे दिया इनर कॉर्नर से, और वो बहुत ही ज़बरदस्त लगने लग गया। ये देखें, मैंने जो है वो एक किस्म की आइज़ की बेस रेडी कर दी, हाइलाइटर, कंटूरिंग। और अब इसके बाद जो है वो मैं जो है कट क्रीज के लिए एक शेड यूज़ करने लगी थी। ये मेरी नॉस्टैल्जिक की मेरी आई शेडो पैलेट थी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आई शेडो पैलेट थी। मैंने इसका रिव्यू आपको दिया था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मुझे अपने हिसाब से लगी थी, क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी थी। आप इसको फिंगर के साथ लगाएं या आप इसको ब्रशेस के साथ यूज़ करें, ये आपको आपके हिसाब से बहुत ही अच्छा काम देगी। हालांकि मेरे मॉडल की जो ड्रेसिंग थी उनके हिसाब से इसमें शेड नहीं थे, लेकिन मैंने इसी के अंदर से 2-3 शेड आपस में मिक्स किए, और मिक्स करने के साथ ही जो था वो इनकी ड्रेसिंग के हिसाब से इनका जो था ना शेड बहुत ही ज़बरदस्त आ गया था। मैं सबसे पहले जो है आईलाइट के ऊपर ब्लैक शेड दिया। ब्लैक शेड देने के साथ ही मैंने इसके ऊपर जो था ना वो ग्रीन कलर का मैंने शेड दिया, ताकि जो है ना ये हमारी आई शेड जो HD ये ग्रीनिश लगे, और ये वाकई में ही बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी। ये देखें, मैंने सारी आईलाइट पे जो है वो ब्लैक आई स्मोकी की तरह मैंने जो है वो आई शेड जो है वो सारी फैला दी। और इसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से 2 कलर थे जो आपस में मैंने मिक्स किए। तो इसलिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक आएँ, और आप जो कुछ देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो आप देखें और सीखें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं अगली दफ़ा आपको आपके ही मुताबिक काम सिखा सकूं, बता सकूं। ये देखिए, हमारी ब्लैक आई शेड जो थी वो कंप्लीट हुई। अब इसके ऊपर जो है हम ऑरेंज सा शेड है उसके साथ दोबारा से हम ब्लेंडिंग करेंगे, ताकि जो है वो हमारी जो है ना ब्लेंडिंग भी अच्छी हो जाए। क्योंकि मुझे इसके ऊपर थोड़ा पिंकी शेड चाहिए, पिंक, और मैं ग्रीन का जो था वो कंट्रास्ट करूँगी, और उसके साथ ही जो है वो हमारा आइज़ मेकअप बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये हमारी तकरीबन आई शेडो की कट क्रीज जो है वो रेडी हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि मैं ब्लेंडिंग कैसे कर रही हूँ। अब ये हम 2 कलर लेंगे, थोड़ा जिंक है और ग्रीन है। इनको जब मैंने आपस में मिक्स किया तो ये हल्का ग्रीन मेहंदी कलर सा, जो ब्लैक के आईलाइट होने की वजह से हमें सेम जो कलर चाहिए था वो हमारा
शेड आ गया। और ये सब कुछ ये इतनी अच्छी आई शेडो पैलेट होने की वजह से, क्योंकि ये अच्छी थी तो दोनों शेड जो थे वो आपस में बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गए थे। तो ये देखिए हमने दोनों आईलेट पे दोनों की तरफ वही सेम शेड लगाया और इसके बाद इसी में एक शिमरी शेड था। चंकी ग्लिटर था वो, मतलब जेल में। तो इसको जब हमने अपनी आईलेट पे लगाया तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमें इसने एचडी ग्लो भी दिया और बहुत ही अच्छी हमें जो चाहिए थी शेड वो हमारी शेड भी आ गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको मेरी हर चीज़ की समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरीके से आपको दिखाया, आपको बताया। तो अगर फिर भी अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझे बताएँ। ये देखिए अब मैंने जो शेड कट क्रीज़ के लिए आइज़ के ऊपर लगाए थे वही मैं शेड आपको लोअर लैश के नीचे भी लगाने बताऊँगी और दिखाऊँगी कि हमने लोअर लैश के नीचे के साथ हमने क्या किया। क्योंकि मैं ना तो आइज़ में आज वाइट काजल लगा रही हूँ, ना ही ब्लैक काजल। मैंने सारा सेम उसी तरह का मेथड जो ऊपर किया था वही मैं लोअर लैश के नीचे भी करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ रहा होगा और आप इसको आज का काम को पसंद भी करेंगे। तो इसी तरह बस आपने इस हिसाब से आपने काम करते जाना है। यही सारा प्रोसीजर होता है। अगर आप ब्राइडल का करें, आप पार्टी मेकअप में करें, क्योंकि पार्टी मेकअप में भी अमूमन लोग जो है वो आइज़ मेकअप कहते हैं कि हमें थोड़ा शार्प चाहिए या हमें डार्क चाहिए। तो ये है कि उसके हिसाब से अगर आई शेडो हमारे डार्क होंगे तो फिर हमारी लिपस्टिक थोड़ी लाइट होगी। तो इस हिसाब से आपने काम करते जाना है और लेते आना है। ये देखें अब ये मैं लाइनर लगा रही हूँ। तो इस लाइनर के साथ अब मैंने इनको थोड़ा-सा जो था आउटर कॉर्नर से मतलब मैंने नोक के हिसाब से लगाया ताकि जो है हमारी जो आइज़ है ना वो थोड़ी शार्प-शार्प लगे। क्योंकि मुझे बाकायदा खुद इस तरह का लाइनर पसंद है। बाकी जो हमारे मॉडल या हमारे कस्टमर जो कहें हम उसी हिसाब से उनको लाइनर लगा देते हैं। लेकिन ये जो मैं लाइनर लगा रही हूँ बज़ाते खुद मुझे खुद ये बहुत पसंद है। तो ये देखिए हमने इनर कॉर्नर से भी हमने बारीक सी नोक निकाली, लेकिन मैं इसको लोअर लैश के नीचे नहीं लेके आऊँगी। क्योंकि हमारा आज का जो काम था वो हमारा मतलब ऐसा काम था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आइज़ के ऊपर का ही काम कर रही थी। नीचे से मैंने बहुत ज़्यादा इनको ब्लैक टच नहीं दिया, क्योंकि हमारी आइज़ के ऊपर से जो हमारा था वो हमें एचडी ग्रीन चाहिए था। तो अगर हम नीचे से भी ब्लैक उसी तरह कर लेते तो वो हमारा काम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होना था। क्योंकि हमने ऊपर कंट्रास्ट दिया था ग्रीन का और शॉकिंग पिंक का। तो इस हिसाब से फिर हम काम करते गए। आप लाइनर भी देख लें हम किस तरीके से लगा रहे हैं और हमारे लाइनर की भी क्या शेप है। और अगर आपका लाइनर कहीं दोनों तरफ से एक दूसरे से मिस हो जाता है, मतलब शेप में अनशेप हो जाता है, तो ये देखें हम कंसीलर लेंगे और कंसीलर के साथ जो है वो हम लाइनर को दोनों तरफ से एक जैसा इक्वल कर लेंगे। क्योंकि हमारे जो राइट आइज़ थी उधर से लाइनर हमारा बिल्कुल शार्प लगा था और लेफ्ट में से आके थोड़ा-सा आउटर कॉर्नर से लाइनर की हमारी थोड़ी-सी अनशेप होगी, तो वो भी हमने उसको ये कंसीलर के साथ सारा सेट कर लिया। और कंसीलर लगाने का बाद में मकसद ये भी होता है कि अगर आपकी आई शेडो आपके बेस के ऊपर कहीं गिर जाती है, तो आप ये दोबारा कैसे कंसील करें और कंसीलर के साथ जो है वो आपकी अगर कहीं से भी आई शेडो गिरी हो तो वो आप उसको बिल्कुल सेट कर सकते हैं। मैं क्योंकि ये गर्मियों का सारा गर्मियों के हिसाब से मेकअप कर रही थी, तो मैंने जो था बेस लगा के क्रिस्टाइन की, तो मैंने बेस को थोड़ा स्टे दिया था ताकि जो है स्किन जो है वो जितना ऑब्ज़र्व करना चाहे बेस को अपने अंदर कर ले। उसके बाद फिर दोबारा से मैंने बेस की सारी सेटिंग की ताकि हमारा जो है वो मेकअप जो था पार्टी मेकअप हमारा काफ़ी टाइम तक इसी तरह सेटेबल रहे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मेकअप हुआ था। और ये गर्मियों की बेस के हिसाब से मैंने बेस बताई थी, जो चीज़ें मैंने लगाई, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाई थी। मैंने बिल्कुल 2 चीज़ों के साथ बेस रेडी की थी और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी हुई थी। ये थे कि अब हम मस्कारा लगाएँगे ताकि जो हम फेक लैशेज़ लगाएँ
तो वो जो या लैशेस की एक्सटेंशन लगाएं, तो वो हमारी बिल्कुल आपस में दोनों तरफ से मिक्स होके जो है वो बहुत ही प्यारी लगे। तो ये देखें, हमारी आई लैशेस भी रेडी होगी और लैशेस के लगने के बाद का मेकअप की लुक देखें, एकदम से लुक चेंज हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का काम पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।